नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चीन की व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का संगठन एवं शक्तियों के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। चीन के नए संविधान में विधानमंडल की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। चीन में विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन की व्यवस्थापिका की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। नए संविधान में व्यवस्थापिका संबंधी समस्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस व चीन की स्थायी समिति को दिया गया है। राष्ट्र व्यवस्थापिका संबंधी समस्त शक्तियों का उपयोग वह करती है। साथ में स्थायी समिति के संयोग व समन्वय के साथ वह इन शक्तियों का उपयोग करती है। चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विश्व में यदि हम देखें तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका दिखाई देती है, लेकिन विश्व के अधिकतर देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल है और पुराने संविधानों में, पूर्व संविधानों में भी एक सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था पहले भी की गई है और नए संविधान में भी एक सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। जनवादी कांग्रेस का संगठन। चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के संगठन के तौर पर यदि हम देखें तो इस संगठन में, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में निम्न सदस्य आते हैं: प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वायत्त शासी क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि, सीधे अधिकार वाले नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि, जनवादी मुक्ति सेना के प्रतिनिधि। सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है और चीन में वयस्क मताधिकार की जो आयु है वह 18 वर्ष निर्धारित है। सदस्यों की योग्यता। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की जो योग्यता है वह उम्मीदवार जनवादी कांग्रेस का यदि वह चुनाव में भाग लेना चाहता है तो वह वयस्क हो, पागल नहीं हो, न्यायालय द्वारा दंडित नहीं हो, साथ ही साम्राज्यवादी, पूंजीपति और जमींदार नहीं होना चाहिए। सदस्यों की संख्या। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों का निर्धारण कानून के आधार पर किया जाता है। नए संविधान में जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 3037 निर्धारित की गई है। विश्व में केवल एकमात्र चीन का राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या व्यवस्थापिका है जो इतनी बड़ी और एक सदनात्मक का रूप लिए हुए है। सदस्यों का विशेषाधिकार। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के जो सदस्य हैं वह सदन की अनुमति के बिना ना तो उन पर मुकदमा चल सकता है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सदन का कार्यकाल। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। सदन का अधिवेशन। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह वर्ष में एक बार अवश्य होता है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। जनवादी कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो व्यवस्थापिका है वह निम्न शक्तियों और कार्यों के द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले सदन की कार्रवाई संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव किया जाता है। चीन के संविधान में यदि संशोधन किया जाना है तो वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। संविधान का क्रियान्वयन और संविधान का निरीक्षण भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। फौजदारी, दीवानी व अन्य कानूनों का निर्माण वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। चीन में कानून निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सर्वोच्च स्थिति व शक्ति रखती है। राष्ट्रपति का चुनाव व उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसलर, मंत्री, ऑडिटर जनरल,
केंद्रीय सैनिक आयोग का सभापति व अन्य सदस्य, सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति, प्रोक्यूरेटर जनरल आदि विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा की जाती है। चीन में आर्थिक व सामाजिक विकास की जो योजनाएं हैं वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा की जाती है, और यदि इन योजनाओं की कोई जांच करनी है, निगरानी करनी है, तो वह भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा की जाती है। बजट का क्रियान्वयन, बजट की अनुमति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा की जाती है। और चीन में यदि स्थायी समिति के द्वारा यदि कोई गलत निर्णय हो या कोई गलत कार्य हो तो उस पर रोक लगाने संबंधी कार्य भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। चीन में यदि कोई नया प्रांत बनाना हो उसकी अनुमति भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा की जाती है। और चीन को यदि युद्ध से संबंधित या शांति या अन्य कोई समझौते से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो वह भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस न केवल नियुक्ति संबंधी अधिकार व शक्तियां रखती है, बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ऑडिटर जनरल, केंद्रीय सैनिक आयोग के सभापति, न्यायालय के सभापति, प्रोक्यूरेटर जनरल आदि विभिन्न पदों की नियुक्ति के साथ साथ उन्हें उनके पद से हटाने की शक्ति भी रखती है। चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की यदि वास्तविक स्थिति देखें तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अत्यंत मजबूत शक्ति रखती है। नए संविधान में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को महत्वपूर्ण शक्तियां व अधिकार दिए गए हैं। कानून निर्माण के संबंध में वह अत्यंत शक्तिशाली है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों का उपयोग करती है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों का उपयोग व अधिकार रखती है, वह कानून निर्माण के संबंध में एकमात्र सर्वोच्च स्थिति लिए हुए है। और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा जो भी कानून निर्मित होते हैं उन्हें उन कानूनों के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती, न ही किसी पदाधिकारी के पास या संस्था के पास निषेध अधिकार की शक्ति है कि वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा निर्मित कानूनों को रोक सके। कानून निर्माण के संबंध में वह सर्वोच्च शक्ति रखती है। कानून निर्माण के लिए वह सर्वोच्च स्थिति तो रखती है, साथ में स्थायी समिति के सहयोग व समन्वय के साथ कार्य करती है। चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की वास्तविक स्थिति यदि हम देखें तो अत्यंत महत्वपूर्ण व शक्तिशाली दिखाई देती है। धन्यवाद।